खटकटोल का अहम हिस्सा थे। खटकटोल को बनाने वाले हम लोग थे। पर ये कहती हूँ ऐसे जो बलात्कारी लोग हैं उनको ऑन द सपोर्ट गोली मार देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आज हम पहुंचे हैं महम चौबीसी पर, जहां पर महापंचायत चली हुई है पहलवानों को लेकर। उसी में चर्चित चेहरा डॉक्टर सिक्किम भी यहां पर पहुंचे थे समर्थन देने के लिए, तो इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनलों पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आज यहाँ जो क्या प्रोग्राम था, क्यों इतने जो किसान हैं, खाप नेता हैं, क्यों पहुंचे? लगातार 28 दिन से हमारी जो खिलाड़ी है वो जंतर मंतर पर बैठी है, पर सरकार सुन नहीं रही। वो ब्रजभूषण को बचाने का काम कर रही है। तो हमने 20 तारीख तक का अल्टीमेट दिया था सरकार को, भाई या तो आप 20 तारीख तक कोई बड़ा फैसला ले। यदि 20 तारीख तक कोई बड़ा फैसला नहीं होता, उसके बाद हम कोई खुद 21 तारीख को महम चबूतरे पे, आपको पता होगा महम चबूतरा एक ऐतिहासिक चबूतरा है, यहाँ से जो फैसले लिए जाते हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होती है। और महम चबूतरे का फैसला आज तक पूर्ण रूप से उतरा है। तो आज महम चबूतरे पे पूरी खाप, पूरे भारत की जो खाप चौधरी हैं, सर्व जातीय खाप का आयोजन किया गया। इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि जो टाइम था सरकार का वो 20 तारीख था, वो खत्म हो चुका है। आज यहाँ से एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है जो खिलाड़ियों के आगे की रणनीति को बनाएगा आंदोलन के। यहाँ पर आज कौन कौन से नेता है जो पहुंचे हुए हैं? ऐसा कोई किसान संगठन नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसी कोई खाप नहीं जो यहाँ नहीं पहुंची। आल हरियाणा पूरा भारत से यहाँ खापें पहुंची हुई है। लगातार जो बेटियों के पक्ष में धरना दिया जा रहा है, खटकटोल की बात करें, अगर पूरे हरियाणा की बात करें, लेकिन अभी तक सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे, क्या क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में तो आपको पता है, रंडे की सरकार है, झूठे की बौछार है, लेन देन ना कक नहीं, साहूकारी में शक नहीं, इनके दौरा कुछ नहीं बच रहा। ये तो बस दे भी रहा है, इनका तो जोड़ा टैंकर जो तुम्हारे बाकी रह रहे हैं। आपने बेरा है, ये बलात्कारी है, रेपिस्ट हैं और सबसे गंदे और घटिया यदि सरकार है तो यह भारत सरकार है जो बलात्कारियों का बचाव कर रही है। कहती तो ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आपको देख रहे होंगे लगातार बेटियां सड़कों पे लड़ रही है 3 साल से। तो ये सरकार नारा कुछ और देती है और करती कुछ और है। बेटियों ने एक बार पहले भी धरना लगाया था, लेकिन कुछ कारणों से उसे उठा लिया गया था, फिर दोबारा बेटियां रोड पर आई हैं। क्या मानते हैं इसको? नहीं, ये तो वो राजनीति का शिकार हो गए। वो तो छोटी सी बात है, वो अखाड़ों में खेली है, उनको क्या पता राजनीति क्या चीज है। और हम जैसे लोग जो लगातार 3 साल से लड़ रहे थे, हमें भी MSP के नाम पे, आप लोगों ने पता, हमें भी बहका के उठा दिया गया था। राजनीति हमारे साथ भी हुई, राजनीति बार बार हो रही है, काट की आंडी बार बार चढ़ रही है, पर अब की बार काट की आंडी को हम नहीं चढ़ने देंगे। आपने राजनीति की बात की है, कहीं यहाँ भी तो राजनीति नहीं है, आप भी तो राजनीति में ही हैं, आप तो यार राजनीति नहीं कर रहे? नहीं, आप चेहरा चमकाना चाहते हैं? मेरी बात सुनो, मैं राजनीति में थी हूँ नहीं। 3 साल पहले मैं जो राजनीतिक मेरा प्लेटफार्म था उसको छोड़ के सड़कों की लड़ाई लड़ रही हूँ। फिलहाल मैं किसी राजनीतिक प्लेटफार्म पे नहीं हूँ। मैं यहाँ किसानों की, मजदूर की, महिला की, शोषित की, कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही बात चेहरे चमकाने की, हम लोगों ने इतना संघर्ष किया कि चेहरे चमकाने की जरूरत नहीं, चेहरा चमक चुका है ऑलरेडी। आपने चर्चा की थी, अभी कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, रेपिस्ट, बलात्कारी, क्या कहेंगे आप ऑन कैमरा? ऐसा इल्जाम एक सरकार पर लगा रही है। मैं तो ये कहती हूँ ऐसे जो बलात्कारी लोग हैं उनको ऑन द सपोर्ट गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि बार बार ना रवेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। कितनी बार हम निर्भया कांड देख रहे हैं, कभी कौन सा कांड देख रहे हैं, कितने कांड महिलाओं के ऊपर हुए हैं, और ये फिर कांड। मतलब हर बार हम यही सोच के छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। पर अब की बार हम बीच का रास्ता नहीं चाहते, आर पार की लड़ाई चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई मान और सम्मान की। और यदि ये मान सम्मान की लड़ाई हम हारते हैं, कल नस्लों की लड़ाई थी, आज फसलों की, कल फसलों की लड़ाई थी, आज नस्लों की लड़ाई है। फसलों के लिए हम 13 महीने लड़ सकते हैं, तो नस्लों के लिए तो हम 1300 साल लड़ सकते हैं। कैसे लड़ेंगे सरकार से? एक बार नहीं, सरकार के खिलाफ हमने रणनीति तैयार कर चुकी है। जैसे ही जहां हमें इलेक्शन मिलेगा, इसकी कमर तोड़ने का काम करेंगे। और रही बात अभी बेटियों की, इस आंदोलन को हमें कितना ही लंबा लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे, क्योंकि बात नस्ल की है। बात अगर करें खटकटोल की, आप चर्चित चेहरा हैं वहाँ का, तो 25 तारीख की कॉल दी गई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? हमें इस बारे में कोई संज्ञान नहीं है। हम खटकटोल का अहम हिस्सा थे, खटकटोल को बनाने वाले हम लोग थे। पर एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ भी एक राजनीति का प्लेटफार्म है, यानी प्लेटफार्म बना दिया गया था, और हम खटकटोल को छोड़ के उचाना किसान मजदूर जो कमेटी है उचाना के नाम से, उस पर काम करते हैं। और लगातार हम उचाना में संघर्ष कर रहे हैं। फिर एक राजनीति का शब्द यूज किया है आपने, बार बार ये राजनीति शब्द यूज क्यों कर रहे हैं? क्या कारण मानते हैं? नहीं, कारण ये है, जब राजनीति होगी तो राजनीतिक
शब्द यूज किया जाएगा। और राजनीति ही नहीं, आप लोगों को पता है कि हमारा उचाना तो राजनीति का अखाड़ा है, और वहाँ जो भी तीसरा चेहरा उभरता है या शोषित की गरीबों की कोई लड़ाई लड़ता है, उसको खत्म करने के लिए रणनीतियाँ तैयार की जाती है, और ये भी एक रणनीति का हिस्सा आज है। हम सिर्फ बेटियों की बात करेंगे क्योंकि बेटियों के लिए महापंचायत रखी गई है, तो क्या फैसला लिया जा सकता है और कहाँ तक आप जा सकते हैं? मेरे ख्याल से फैसला तो आर पार का ही होगा, बाकी तो हमारे जो खाप चौधरी है जो हमें आदेश देंगे हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। तो क्या अपील करना चाहेंगे? और भी लोग आपको सुन रहे हैं, बेटियां सुन रही हैं, जो महिलाएं हैं वो सुन रही हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? मैं पहले अपील ये करना चाहूंगी कि बहन बेटियों को आपको गुड़िया से खेलने की जरूरत नहीं है, हथियारों से खेलना सीखिए, आप अपने ही सुरक्षा करना सीखिए। उसके बाद भी यदि अत्याचार होता है तो अपने परिवार को बताइए, और उसको एक हम कहते हैं कि सामाजिक प्लेटफॉर्म पर लेके आइए और उसका विरोध कीजिए। और जैसे हमारी बेटियां विरोध कर रही है उसका पूरा समर्थन कीजिए, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां भी आप उसको आवाज दे सकते हैं उसको आवाज दीजिए। बात करें बृजभूषण की, जब खिलाड़ियों ने, हमारे पहलवानों ने मेडल वापस किए तो उन्होंने कहा है कि वो धनराशि वापस करो जो आपने ली थी। 15 रुपए के मेडल वापस करने से क्या होगा? उसकी तो 15 रुपए एक कीमत लगाई है मेडल। पता क्या, उसकी तो शर्म मतलब गई हुई है। इस 15 रुपए का मेडल को प्राप्त करने के लिए 10-10 साल जो हमारे खिलाड़ी है वो अपनी मेहनत, अपनी ताकत को लगाते हैं, और पूरा किसान मजदूर का घर है जो पूरा घर 10 साल में उस पर लग जाता है। और ब्रजभूषण की वो नहीं कहते हैं कि हमारे हरियाणा में कहते हैं कि भाई जब गिद्दड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, इस गिद्दड़ की मौत आई हुई है जो बेटियों के ऊपर अत्याचार किया। बृजभूषण ने शिलाजीत की रोटियों का भी जिक्र किया है, क्या मानते हैं ऐसे जो शब्द? ऐसे गंदे और निकम्मे आदमी को मैं ये कहना चाहती हूँ, इसको तो रोटियां भी नहीं देनी चाहिए। शिलाजीत की रोटियां तो बहुत दूर, यदि समाधान होता तो ठीक है, नहीं तो वही बात है, फूलन देवी की तरह हथियार उठाएंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं ये थी डॉक्टर सिक्किम, और इन्होंने अपने पहले की तरह खुले विचार से अपने विचार रखे हैं और लगातार बेटियों के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो लगातार आप वीडियो को शेयर करते रहें और बने रहें हमारे चैनलों के साथ, लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे।